हेलो एवरीवन। और कैसे हो सब लोग? उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। कल हम लोगों ने इस पर डिस्कशन किया था पार्टनरशिप में, और कल हमने इन सारी टॉपिक्स के बारे में डिस्कशन कर रखा था और बताया था कि कैसे इसको सॉल्व करना है। ओके, तो टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ओके, लेट्स गो। चलो चलते हैं, देखते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे कैसे हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। ओके, देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जो एंट्री होती है, ठीक है, तो इंटरेस्ट आप क्या करते हो? लेते हो या देते हो? लेते हो। कहाँ से? फर्म से। तो जब फर्म से लेते हो तो उस समय एंट्री क्या होगी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और पार्टनर्स कैपिटल जैसे मान लो कि ए हैं, बी हैं और सी हैं, तो देखो ऐसे हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल टू बीज कैपिटल। ठीक है, टू जितने भी पार्टनर्स होंगे सीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि इसमें क्रेडिट नहीं लिखा जाता। ठीक है, गला थोड़ा सा जाम हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। ये जो चीज़ें हैं ये ऐसे एंट्री होगी। उसके बाद से ध्यान ये देना है कि ये किस रेशियो में बटेगा। तो इसमें रेशियो नहीं होता है, इंटरेस्ट रेट होता है। क्या होता है? इंटरेस्ट रेट होता है। तो इंटरेस्ट रेट जैसे 6%, 7%, 9%, 10%, 15% जो भी कहेगा उसके अकॉर्डिंग क्या किया जाएगा, इसको लगाया जाएगा। तब देखो, जैसे यहाँ इलस्ट्रेशन देखो, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। शिल्पा और संजू दोनों पार्टनर्स हैं, दोनों 1 लाख और 1,60,000 क्या ला रहे हैं? कैपिटल ला रहे हैं। ठीक है, शिल्पा कह रही है इंट्रोड्यूस द एडिशनल कैपिटल 30,000 और ला रही है, यानी कि शिल्पा कौन है ये और इसका कैपिटल क्या है ये। तो इसके पास कितना हो गया? 1,30,000। ठीक है, लेकिन ला कब रही है? तो ला रही है ये जुलाई को। ठीक है, ये ला कब रही है? ये जुलाई को ला रही है। ठीक है, ये इनका कैपिटल है और जुलाई को ला रही है। और ये अनदर कैपिटल ला रहे हैं कौन? जो इंट्रोड्यूस, ठीक है, 20,000 ऑन October 31, यानी कि शिल्पा भी कितना ला दे रही है? शिल्पा भी इंट्रोड्यूस कर रही है, एक बार इतना ला रही है और एक बार इतना ला रही है। ठीक है, अब कह रहा है कैलकुलेट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। और इंटरेस्ट रेट देखो दिया है, क्योंकि रेशियो में नहीं बढ़ता है, ये हमेशा दिया रहता है। ओके, तो देखो पहले 1 लाख पर निकालेंगे, क्योंकि इसका कैपिटल कितना है? 1 लाख। तो 1 लाख पर कितना निकालेंगे? 9%। और 12/12 का मतलब क्या हुआ? पूरे साल का निकालना है। ठीक है, समझ में? तो ये 9% हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसने 30,000 और लेके आई। ठीक है, कब लेके आई? 1 जुलाई को। तो जुलाई से जोड़ो, 1 जुलाई को लेके आई, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, जनवरी, फरवरी, मार्च, कितने महीने यूज की? 9 मंथ। तो जो 9 मंथ यूज की, तो देखो यहाँ पर उस 9 मंथ के लिए, ठीक है, तो जुलाई से अगर ये ख़त्म कब हो रहा है? ईयर एंडेड 31, ईयर एंडेड, यानी कि केवल ये दिया है यहाँ पर दिसंबर में ही ख़त्म हो जा रहा है। ठीक है, ये दिसंबर से, जनवरी से दिसंबर तक चल रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर तो 31 मार्च 1 अप्रैल से और 31 मार्च तक चलता है। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे? केवल 6 महीने लेंगे, यानी कि जुलाई से जुड़ी, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, नहीं 6 महीने। ठीक है, जुलाई से आप जोड़िए, जुलाई से दिसंबर तक 6 महीने हो रहे हैं। तो ये क्या निकालेगा?
9/100 तो ये परसेंटेज हो जाएगा 6/12, यानी कि 12 महीने में से 6 महीने ही ये यूज कर रही है, तो ये 1350 रुपया और उसमें ऐड कर ऑन करेगी। ठीक है, यानी कि अब ये जो 30,000 लेके आई थी उसका हो गया, अब फिर 20,000 लेके आ रही है। ये देखो कह रहा है कि अनदर लेके आ रही है, कब? 31 अक्टूबर को। तो अक्टूबर में तो यूज ही नहीं होगा, नवंबर और दिसंबर 2 महीने में केवल यूज होगा। तो देखो 2 महीने पे का ये निकालते हैं। हमेशा याद रखना है कि मंथ को किस में करना है, जितने मंथ होगा उतना अपन में 12 होगा। ठीक है, तो ये निकला 300। अब इसका टोटल इंटरेस्ट शिल्पा का कितना हुआ? पहले 9,000, फिर 1,300, फिर 300, 1,350, फिर 300, यानी कि टोटल उसको इंटरेस्ट कितना मिलेगा? 10,650 रुपये। अब जब एंट्री होगी तो यहाँ कितना हो जाएगा? 10,650 रुपये, और इसमें भी कितना हो जाएगा? 10,650 रुपये। ठीक है, इतनी बात समझ में? ये डेबिट हो जाएगा और ये क्रेडिट हो जाएगा। ओके, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब आ जाओ, अब इधर जो दूसरे वाले का है, ठीक है, उस पर थोड़ा सा ध्यान दे लेते हैं। देखो इनका जो है 1 लाख का, 2 लाख का, 3 लाख का, देखो ये सब निकाला। 1 लाख का, 30,000 का, 20,000 का, ये सब निकाला है। कितने मंथ यूज किया? ठीक है, अगर प्रोडक्ट मेथड से देखा जाए तो ये हुआ। सबको ऐड कर लेंगे यहाँ पर, देखो इसको ऐड कर लेंगे। 1,42,000, सॉरी 14,20,000 को एक साथ 9/100 करके 1/12 कर लेंगे, आ जाएगा ऑटोमेटिक ये प्रोडक्ट मेथड से। अब संजू का क्या था? संजू तो एक ही बार लेके आई, उसका 9% बस लगा के छोड़ देंगे। ठीक है, और उसका अगर प्रोडक्ट मेथड से लगाया जाए तो 160 × 12, ठीक है, और उसके बाद से ऐसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चाहे प्रोडक्ट मेथड से करो चाहे सिंपल मेथड से करो, दोनों बात सेम ही है। ठीक है, तो आई थिंक समझ में आ गया होगा कि कैसे हम लोगों ने किया है। ओके, अब आते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। देखो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी सेम मेथड्स होते हैं, लेकिन बस क्या होता है, थोड़ा सा अलग चीज़ हो जाती है। उसमें क्या था, वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो था क्रेडिट था पार्टनर्स का। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल जो था वो डेबिट था। देखो यहाँ पर इस चीज़ को समझो, यहाँ पर क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये डेबिट था, और पार्टनर्स का कैपिटल क्या था? क्रेडिट था। ठीक है, बस यहाँ उल्टा हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पर? क्या हो जाएगा, इंटरेस्ट पार्टनर्स का जो कैपिटल करंट या कैपिटल होगा वो डेबिट हो जाएगा, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, और ये भी 2 तरीके से होता है, एक एवरेज मेथड होता है और एक प्रोडक्ट मेथड होता है। 2 तरीके के इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, और ये लिखा कहाँ जाता है? ये लिखा जाता है पीएल के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के किसमें? डेबिट साइड में। ठीक है, आ जाओ। देखो सिंपल एवरेज मेथड क्या होता है? सिंपल एवरेज मेथड मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली जो भी इंटरेस्ट होता है उसको क्या किया जाता है? कैलकुलेट किया जाता है, और जितना यूटिलाइजेशन होता है उसी प्रकार से क्या करते हैं? पार्टनर्स पे इंटरेस्ट लगाते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखो एक होता है जो सिंपल एवरेज होता है, उसमें भी होता है व्हेन फिक्स्ड अमाउंट आर विड्रॉन एट द इक्वल टाइम इंटरवल। जब जैसे मान लो कि हर महीने के एक फिक्स डेट को निकाल लो, 1 तारीख को, हर महीने की 1 तारीख को, जैसे इस एग्जांपल में दिया है, हर महीने के आप क्या निकाल लो? 1 तारीख को निकाल लो। कितना फिक्स अमाउंट निकाल रहे हो? कितना? 1,000। ठीक है, ये बात समझ में? अब क्या करेंगे, ये जब 1 जनवरी को निकालेंगे तो वो कितने महीने यूज करेगा? 12 महीने। 1 फरवरी को निकालेंगे तो कितना यूज करेगा? 11 महीने। 1 मार्च को यूज निकालेंगे तो 10 महीने। ऐसे ही तो जितने महीने यूज करेगा वैसे ऐसे हम क्या करते जाएंगे? लिखते जाएंगे। तो अब देखो 1 जुलाई को मतलब 6 महीने, 1 अगस्त को 5 महीने, 1 सितंबर को 4 महीने, 1 अक्टूबर को 3 महीने, 1 नवंबर को 2 महीने, 1 दिसंबर को 1 महीने। ठीक है, यूज करेगा, क्योंकि दिसंबर ही बस यूज करेगा। तो टोटल उसने यूज कितना महीने किया भैया? 78। टोटल उसने अमाउंट कितना लिखा? इतना। ठीक है, तो अब देखो क्या करेंगे, एवरेज
पीरियड इज इक्वल टू टोटल ऑफ मंथ अपन में 12। कितना हुआ? 78 महीने उसने निकाला, 12 से डिवाइड करेंगे, 6.5 महीने उसने क्या किया, उसको ड्राइंग्स देना है। अब कैसे निकालना है? देखो, एवरेज पीरियड इज इक्वल टू मैक्स पीरियड ऑफ द ड्राइंग अपन में मिनिमम पीरियड ऑफ द ड्राइंग्स। देखो मैक्स पीरियड क्या था? 6.5 महीने, ठीक है, ओके। या तो ये लगा सकते हो या ये लगा सकते हो, दोनों में से कोई एक लगा सकते हो। अब देखो टोटल अमाउंट कितना है? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल टू होता है टोटल इंटरेस्ट अमाउंट, ओके, अपन में क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट रेट, और उसके बाद से 6/12 ये इंटरेस्ट रेट निकल के आ जाएगा, ओके, गुड। वैसे ही देखो, व्हेन मनी इज विदड्रॉ एट द एंड ऑफ द पीरियड, यानी कि हर साल के अंत में निकाला। अब चीज़ें देखो, जब 1 जनवरी को निकाला तो 11 ही मंथ यूज, 31 जनवरी को निकाला तो 11 ही मंथ यूज करेगा, क्योंकि जनवरी में तो उसने यूज ही नहीं किया, तो इंटरेस्ट क्यों देगा भाई? जब वो यूज करेगा तब तो देगा, क्योंकि ये देगा ही नहीं, ठीक। फिर फरवरी में जब यूज करेगा तो 10 महीने, लास्ट में देखना ऐसे ही घटता आएगा, और लास्ट में जब 31 दिसंबर को निकालेगा तो वो यूज कर पाएगा, क्योंकि 31 दिसंबर को तो उसको कैलकुलेशन करना है, तो जिस दिन उसको कैलकुलेशन करना है उस दिन निकाला, यानी कि उस दिन वो इंटरेस्ट दे पाएगा? नहीं दे पाएगा, ओके। तो जब नहीं दे पाएगा तो अब क्या हुआ? आपका टोटल मंथ होगा 66, आपका टोटल अमाउंट हो गया 12,000। और जब यहाँ पर आप क्या करोगे? जब यहाँ पर आप उस चीज़ को कैलकुलेट करोगे तो 5.5 ही महीने आएगा, और 5.5 महीने के हिसाब से आप क्या करोगे? इंटरेस्ट लगा लोगे। तो ये देखो 5.5 महीने के हिसाब से इंटरेस्ट लग गया, ठीक है। और करके याद रखना है 12,000 अपन में 12 अपन में 100, वही जो इंटरेस्ट रेट था, ये देखो 5.5 महीने का वो हो गया, ठीक है, ओके। देखो ये क्या गया, ठीक। ऐसे ही ये है, जब मंथ के बीच में निकाला जाए तो 15 तारीख को निकाला जा रहा है, ठीक है। तो इसमें 11.5 महीना यूज किया, इसमें 10.5 महीने, इसमें 9.5 महीने, इसमें 8.5 महीने, इसमें 7.5 महीने, इसमें 6.5 महीने, ऐसे आएंगे तो लास्ट में आधे महीने यूज होगा। 72 होगा, 72 को 12 से डिवाइड कर देंगे, 6 महीने होगा, 6 महीने का निकालना और आसान हो जाता है। तो 12,000 का कितना निकालेंगे? 12,000 का 12/100 अपन में 6/12, 720 रुपये आ जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा कि क्या हुआ है, ठीक। नहीं समझ में आए तो कमेंट से ज़रूर कर देना, मैं समझा दूंगा बहुत अच्छे तरीके से, ठीक। अलग से क्लास ले लूँगा इसका, ठीक है। ओके 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 ओके। तो चलिए यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे? विदड्रॉ ऑफ द फिक्स अमाउंट एट द इक्वल टाइम इंटरवल बिगनिंग ऑफ द ईच ऑफ द क्वार्टर। अब क्वार्टर को निकालोगे तो देखो 1 जनवरी को निकाले तो 12 महीने, अप्रैल को निकाले 9 महीने, ठीक है, 1 जुलाई को 6 महीने, 1 अक्टूबर को 3 महीने। हमेशा अमाउंट इक्वल है, 8,000 रुपये, 80,000 रुपये निकाले, ठीक है। तो चाहो तो एक ही साथ अलग अलग निकाल लो, और चाहो तो सबका एक ही साथ निकाल सकते हो, डिपेंड ऑन यू, ओके। चलो अच्छे तरीके से, हमें लगता है थोड़ा बहुत समझ में आया होगा, नहीं आया होगा तो कमेंट ज़रूर करना, आई विल मैनेज एवरीथिंग। अब आता है इंटरेस्ट फिक्स अमाउंट विदड्रॉ एट द एंड ऑफ द ईच क्वार्टर के अंत में। तो 31 मार्च को ही जब निकालेगा तो भी 9 महीने, 6 महीने, 3 महीने, और लास्ट में निकालेगा तो क्या हो जाएगा? 0, जैसे वहाँ पर समय बच रहा था यहाँ पर नहीं बचेगा। तो जब एंड में कहेगा तो हमेशा याद रखना लास्ट वाले को क्या लिखना है? 0, ठीक है। लास्ट मंथ में क्या हो जाएगा? वो नहीं यूज करेगा, और जब यूज नहीं करेगा, जब उसके पास वो टाइम पीरियड उतना नहीं रहेगा उसके पास, तो यूज कैसे करेगा? नहीं करेगा ना। तो इसीलिए वो क्या कर लेगा? विदड्रॉ करेगा, लेकिन इंटरेस्ट नहीं देगा, ओके। जितना यूज करेगा उतना ही इंटरेस्ट देगा। अब आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओके। सबका अलग अलग निकाल के सबसे बेहतर ऑप्शन होता है, और सबको क्या करते हो? जोड़ दो। देखो जोड़ के देख लो, 1200 और 800, 2,000, 2,000, 400, देखो 2,400 ही आ रहा है,
ये भी कितना आ रहा है, 2400 आ रहा है। तो अलग अलग निकालना भी आसान होता है इस मेथड से, इस स्टेटमेंट के साथ अगर आप निकाल रहे हो तो बेहतर होगा। ओके, पहले क्या लिखना है, डेट, अमाउंट, फिर टाइम पीरियड, फिर इंटरेस्ट। ओके, चलो थोड़ा मैं फास्ट पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आई थिंक ये बहुत सिंपल है और इतना कर सकते हो। फिर यहाँ पर देखो, ऐसे ही जब फिक्स अमाउंट विड्रॉ होगा मिडिल ऑफ द क्वार्टर, ठीक है। फिर उसके बाद से अगर ऐसे ही होगा, नो स्पेसिफिक पीरियड ऑफ द ड्राइंग्स, के महीने में किसी दिन भी निकाल दे रहे हो, तो ऐसे चीज़ें क्या होती है कि आप जैसे चार्ज करते हुए आए हो, ये वाला देखो ऐसे ही, ठीक है। क्या कर देना है यहाँ पर, ऐसे ही ध्यान ये देना है कि ऐसे ही क्वेश्चन को लिखते जाना है कि जैसे मान लो कि यहाँ पे 1 ही तारीख को ये निकाल लिया, ठीक है, 1 ही तारीख को ये निकाल लिया, इसमें 30 तारीख को निकाल रहा है, तो 1 तारीख को निकालेगा तो यहाँ 7 हो जाएगा ना, 7/, में सॉरी यहाँ पे 9 की जगह पे 7/, में कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, ठीक है। 9 की जगह पे इसकी जगह पे 7/, में क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। बस यहाँ 6/, में 12, क्योंकि 30 तारीख को, अब मान लो इसमें कह रहा है कि 15 ही तारीख को निकाल रहा है, ठीक है, तो इसमें कितना हो जाएगा भाई, 2.5 महीने यूज करेगा ना, तो 15 दिन तो और घट गया, नहीं हाँ नहीं 15 दिन और बढ़ गया, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, 3.5/12 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, हाफ दिन बढ़ जाएगा, ठीक है, तो इसीलिए ऐसा लिखा जाएगा। ओके, चलो देखो, प्रोडक्ट मेथड भी सेम एज इट इज है। क्या किया जाता है, देखो डेट, अमाउंट तो वही लिखा जाता है, टाइम पीरियड के साथ क्या करना है आपको ध्यान देना है। जैसे क्वार्टरली आप निकाल रहे हो तो इसको भी सेम मेथड से क्या करोगे, अब इस अमाउंट को इससे मल्टीप्लाई करा दोगे तो 1,40,000 आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे 1,80,000 है, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे 6 मंथ आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करा दोगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपकी चलती रहेंगी। ओके, तो आई थिंक ये चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी, और रिक्वेस्ट यही रहेगा कि ये कुछ क्वेश्चन है 1 और 2, ये 2 न्यूमेरिकल्स को आप प्लीज़ घर पे करिएगा, और जितने भी पीछे मैंने दिया है उसको करिए, ठीक है। कल हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और उसकी मीनिंग और कैसे प्रिपेयर किया जाता है। ओके, आई थिंक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ओके, प्लीज़ समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, तो इतना कर दो, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दो। ओके, अगर समझ में आए तो।